जय हिंद सभी को। चलिए आज का जो टॉपिक है आप सब देखते होंगे, आप लोगों को पता होगा कि बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी आपका आगे अब दिख रहा है बिहार पुलिस, जिसमें आपका लगभग जो सीट है लगभग अगर देखा जाए तो इसमें आपका टोटल जो सीट दे दिया है 19,838 सीट दिया गया टोटल। मतलब देखिए अभी जो बिहार में है ना बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, एक बिहार पुलिस नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर सचिवालय सब का वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है, लेकिन जिसमें से अभी जो फिलहाल अभी आपको 18 तारीख से जो इसका जो फॉर्म फिलअप होगा इसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। कितना सीट है आपका, कितना आरक्षण दिया गया है, महिलाओं के लिए कितना सीट रिजर्व है, ये तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर सिपाही परीक्षा के लिए जो अभी जो नोटिफिकेशन हाल फिलहाल में आया है तो इसका जो आपका टोटल सीट जो दिया है वो कितना दिया आपका 19,838 सीट है, जिसमें से लगभग ना जिस टोटल सीट हुआ आपका कितना 19,838, जिसमें से आपका महिलाओं के लिए जो आरक्षण सीट है कितना है 6,717 सीट है। मतलब महिलाओं के लिए भी आरक्षण के लिए अच्छा खासा आपका सीट दिख रहा है। तो टोटल आपका 19,838 जिसमें से महिलाओं के लिए 6,700 आपका 17 सीट रखा गया, किसके लिए महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। अब इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो फॉर्म देखिए भरने के लिए आपका कैटेगरी दे दिया है, कौन कौन भर सकता है नहीं भर सकता है। थोड़ा सा उसके लिए ना आप एक फिजिकल का भी आप जो कौन कौन इसमें अप्लाई के लिए पात्र होते हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिपाही पद आवेदन हेतु पात्रता क्या है, इस विज्ञापन तक मात्र भारतीय नागरिक सिटीजन ही आवेदन क्या कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड मतलब क्या, फिजिकल जो होगा फिजिकल जो होता है उसके लिए कितना कितना होना चाहिए। तो थोड़ा देखिए यहाँ पर ऊंचाई जो आपका गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्गों को महिला के लिए कितना 155 सेंटीमीटर है। मतलब महिला जो आपका गर्ल्स के लिए जो है हाइट होना चाहिए, और जो जनरल माते हैं उसको होना चाहिए कितना 165 सेंटीमीटर। क्लियर, ये 165 सेंटीमीटर पूछता है यहाँ पर। उसके बाद इसमें अगर देखा जाए शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। फॉर्म जो शैक्षणिक अर्हता जो होगा इसमें जो 10+2 मतलब क्या, जो इंटर कर लिया है, जो 12 पास है मतलब इंटर जो कर लिया है वो फॉर्म भर सकता है। किसका था, वो सिपाही का। क्लियर, इसका फॉर्म डाल सकता है जो 12 पास है। और उम्र अगर देखा जाए इसमें तो उम्र अगर देखा जाए अधिकतम न्यूनतम अगर देखा जाए 18 वर्ष, और जो जनरल है उसको कितना 25 वर्ष, कितना 25 वर्ष। जबकि पिछड़ा वर्ग कोटि व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा कितना 2 वर्ष का। इसमें क्या मिलेगा आपको छूट मिलेगा, न्यूनतम छूट मिलेगा कितना 2 वर्ष का। तो ये यानी न्यूनतम 18 वर्ष और कितना अधिकतम कितना 27 वर्ष तक इसका फॉर्म डाल सकता है। वही किसके लिए था, तो गैर आरक्षित कोटि के लिए। जबकि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा कितना 3 वर्षों का आपका क्या दिया जाएगा, आपको यहाँ पर छूट दिया जाएगा। तो कितना वर्ग के लिए, तो 18 वर्ष के लिए 28 वर्ष के लिए भर सकता है। ऐसे जनरल के लिए समझिएगा, जनरल के लिए आपका 25 वर्ष है, जिसका उम्र 25 वर्ष अभी नहीं पूरा जनरल में है वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। और 18 साल पूर गया मतलब 18 साल पूर गया है और 25 साल तक अभी नहीं, मतलब 25 वर्ष तक अगर है आप तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जनरल वाला बोल रहे हैं, क्लियर है ना। बाकी अपना कास्ट बाय कास्ट देख लीजिएगा कि आपको कितना छूट मिल रहा है, आपका कितना उम्र हो गया, उस अनुसार फॉर्म जरूर डालिएगा। बहुत बड़ी वैकेंसी है आपका। बिहार पुलिस का भी फिजिकल क्लियर हुआ है, देखे होंगे, अभी नया फिर से आप वैकेंसी दे दिया। तो अभी बिहार में बहुत सारा वैकेंसी आने वाली थी, इसलिए तैयारी आप लोग पूरा बेहतरीन ढंग से रखिएगा। अब इसमें जो इसका जो एग्ज़ाम होता है ना, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ समझिएगा, जो आपका जो ईबीसी है मतलब ओबीसी में जो आते हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट। अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप लोग ना क्या कीजिएगा, NCL नॉन क्रीमी लेयर जरूर ये प्रमाण पत्र बना ले। जो बिहार के निवासी हैं, जो आपका ओबीसी में आते हैं BC1 या BC2 में, तो निश्चित रूप से आप क्या करें, नॉन क्रीमी लेयर बनवा लें। यहाँ देखिए पूर्णतः लिखा हुआ है आपका क्लियर। तो इसलिए बाद में आप लोग फिर आपका टाइम खत्म हो जाएगा, उस टाइम नहीं मिलता है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे बना नहीं बना। इसलिए आपके पास टाइम है, बहुत बेहतरीन अभी टाइम मिला हुआ है। अभी तो फॉर्म फिलअप का डेट कब से 18 से है, तो 18 से फॉर्म भराएगा तो अभी आपके पास टाइम है। जा करके आप ओबीसी में अगर आते हैं BC1 BC2 में जाकर निश्चित रूप से आप क्या करें, तो आप बना ले क्या NCL को, नॉन क्रीमी लेयर को, ब्लॉक सबसे बनेगा, बना ले निश्चित रूप से। क्लियर है ना। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाद में फिर आप लोग को टाइम नहीं मिलता है
आप लोग फिर फॉर्म भरने टाइम उस टाइम हड़बड़ हो जाता है कि बजाता है। हाँ, यहाँ सिलेबस है, देखिए यहाँ पर सिलेबस क्या क्या पूछ रहा है। देखिए 10th कक्ष मतलब मैट्रिक सिलेबस के आधार पर होगा, मैट्रिक के आधार पर ही समकक्ष है। इसमें क्या क्या हिंदी पूछा जाता है आपका, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान मतलब चाहिएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या बायोलॉजी। उसके बाद आप क्या सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना मतलब करंट अफेयर कह सकते, स्टैटिक जीके भी और करंट अफेयर, ये सब तमाम। मतलब सिंपल बात है, आपका जीके जीएस से इसमें ज़्यादा वेट रहता है, जीके जीएस से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। हिंदी भी पूछेगा आपका, इंग्लिश भी पूछेगा आपका, फिर मैथ भी पूछेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा वेटेज जो रहता है आपका जीके जीएस का रहता है। जीके जीएस में अगर सब आता है, आर्ट्स पेपर, साइंस पेपर, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये सारा इसमें आपको पढ़ना होगा। तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाए, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है। अब अगर आपको वर्दी पहनना तो निश्चित रूप से आप इस वैकेंसी को भरे और इसी लेवल से आप तैयारी करें। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है, और इसमें जो मेरिट बनता है किससे बनता है, फिजिकल से बनता है। इसका आपका जो रिटर्न होता है, रिटर्न एग्जाम हुआ पासिंग मार्क्स। अब रिटर्न को क्वालिफाई कर जाइएगा, उसके बाद फिजिकल में जाइएगा तो फिजिकल आपका जब पूर्णतः फिजिकल आप क्लियर कर लीजिए, उसी के अनुसार आपका क्या बनता है, मेरिट। मतलब बिहार पुलिस में जो है ना आपका जो मेरिट बनता है, मेरिट लिस्ट लिखता है अंतिम में, तो वो आपका किस पर बनता है, फिजिकल बनता है। लेकिन हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा। एक होता है यहाँ पे दिया है न्यूनतम कितना, 30%। आपको तो पता है कि 30% अंक लाने से तो आप नहीं ला पाइएगा। यहाँ होता है ज़्यादा कितना, किस हिसाब से स्टूडेंट एग्जाम दिया है, कितना सॉल्व किया, उसी अनुसार से उसका रिजल्ट बनता है। मतलब उसी अनुसार पे कट ऑफ निकल के रिजल्ट पारित करता है। क्लियर ना। तो ये सब कुछ चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी और भी वैकेंसी आपका आने वाली है, उस सब पे भी तैयारी के लिए। और भी आपका डेली आपका ना लाइव क्लास हम लेकर आएंगे आपको। लाइव क्लास आपका डेली अब शाम में इवनिंग में आपका 6 बजे हम डेली आपका लाइव क्लास जीके जीएस का डिस्कशन क्लास लेकर आएंगे। अगर जिसको भी ऑफलाइन आपको क्लास करना है, ऑफलाइन अभी आपका 11 बजे से आपका न्यू बैच चल रहा है, 11 बजे से, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आप अभी से भीड़ जाइए तैयारी में। आपको जिस तरीका से तैयारी करना है तो तैयारी में पूर्णतः भीड़ जाइए। मत देखिए कि अभी फॉर्म ही फिलअप हो रहा है, अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे, ये सब चीज़ नहीं। वैकेंसी बहुत सारी है, अभी यही नहीं है, बहुत वैकेंसी आने वाली है। अभी तो शुरुआत हुआ आपका 2025 में, क्योंकि आगे चुना है। इस सब चीज़ को लेकर के जो भी हो, किसी तरीका से वैकेंसी तो निकल रहा है ना, तो वो चीज़ को अचीव करना है। क्लियर है ना। तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं फिर।